हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास दो टॉपिक हैं जिसका नाम है रैशनल और इरेशनल नंबर। ये हमें अच्छे से आने चाहिए और रैशनल और इरेशनल नंबर को हमने जो फर्स्ट वीडियो ऑफ रियल नंबर की है आपकी इंट्रोडक्शन, हमने उसमें बहुत ब्रीफ आपको क्लियर किया है। आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है पहले से, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, यह सभी रैशनल नंबर होते हैं जिसको आप क्यू से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर ये एक छोटी कंडीशन है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है 3/5, 7/9, 13/15, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। और यही नहीं है, इससे आगे आप जैसा 2 कहते हैं 2/1, ये भी क्योंकि नेचुरल नंबर है आपके पास। आप चाहें तो 0 को भी कह सकते हैं, 0/1, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। माइनस की हमने बात कर ही ली, यदि केवल -2/1 लिखें तो भी यह रैशनल नंबर है। दूसरी बात करते हैं, देखिए हमने यहां देखना होता है रैशनल नंबर्स कौन से हैं। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2 P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, √3, √5, पाई एंड दिस वैल्यू। और जैसे 0.1, 0, फिर यही 1 2 बार रिपीट करे, फिर 0, फिर 3 बार रिपीट करे। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और क्लियर एक स्टेटमेंट के अंदर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कोप्राइम एक तीसरा पॉइंट जो इस बात को प्रूव करेगा कि वह रैशनल है या इरेशनल नंबर है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर। कोप्राइम के अंदर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF देखते हैं। HCF जो होगा A और B का, सपोज करते हैं फ्रैक्शन हमारा है A/B, उसका HCF 1 होगा। और इसी को हम कहते हैं कि वह वैल्यू कहलाती है हमारे पास कोप्राइम इंटीजर्स। तो कोप्राइम क्लियर, जिन दो नंबर का HCF 1 होगा उसी को हम कहेंगे कोप्राइम। नो कॉमन फैक्टर मतलब। क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन लेट करिए कि √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, और उससे पहले इसके सॉल्यूशन में आपको लिखना था टू प्रूव √5 इज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर तो प्रूव करना है रैशनल नंबर, लेकिन हमने लेट कर लिया √5 इज अ रैशनल नंबर। और यदि रैशनल नंबर है तो √5 रैशनल, हम अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि इसको A ओवर B की फॉर्म में लिखते हैं। यदि √5 रैशनल है तो उसे मैं A ओवर B की फॉर्म में लिख सकता हूं, और यहां B इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और कंडीशन हमारे पास थी, अभी हमने लिखा था कि A और B कोप्राइम है। A एंड B आर कोप्राइम, जिनका GCD या HCF 1 है। जब इस तरह के क्वेश्चन को हमने प्रूव करना होता है तो हम एक फ्रैक्शन ऐसी लेट करते हैं, ये A ओवर B जिसको आपने रैशनल कहा है, कि ये जैसे 4/8 है आपके पास, ये देखिए, ये इसमें जो कॉमन मैक्सिमम कॉमन आएगा आपके पास वो 4 आ रहा है। HCF 4 है इसका, तो ग्रेटेस्ट कॉमन से उससे आप डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ये प्रॉपर A और B की फॉर्म लेता है। ये वैल्यू A ओवर B की फॉर्म है जो हमने यहां लेट की है कि इसका अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या था इसका? 4 और यहां 4 1 जा चला, यहां 4 2 जा चला, ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाई 1/2। तो ये जो वैल्यू हमने A ओवर B ली है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, राइट। अब इससे ज्यादा इसमें कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। मैं इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं और साथ में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आ जाएगा 5 B² इक्वल टू A²। स्क्वायरिंग भी किया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। दिस इंप्लाइज B² इक्वल टू A² अपॉन 5।
देखिए 5a² को डिवाइड करता है। इस सेंटेंस से मुझे कुछ ऐसा कहना चाहिए, ये सेंटेंस, कि 5 डिवाइड्स a²। दिस इंप्लाइज यदि 5a² को डिवाइड करता है तो नॉर्मल a को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड्स a। क्या एग्जांपल लें इसके लिए? 25 को यदि 5 डिवाइड करता है, सपोज करिए, तो 5 इसका जो स्क्वायर ना करेगा, ये जो वैल्यू थी स्क्वायर ये आई थी 25, और अब ये केवल a है, ये देखिए 5 कैंसिल है। दिस इंप्लाइज, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? ये जो मैंने स्टेटमेंट डाला, इसका मीनिंग था मेरे पास कि a नंबर को 5 डिवाइड करता है। यदि 5 डिवाइड करता है तो वो कितने टाइम्स चलता है? c टाइम्स चलता है, और c टाइम्स चल के वो a को डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 5c। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा जा सकता है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम देता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट है। a की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 रखते हैं वैल्यू आपका a² में, तो ये कितना है आपके पास यहां? 5b², 5b², और 5c को a से रिप्लेस कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास? 25c²। इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 5 जा, ये कैंसिल, तो वैल्यू आपके पास b² इक्वल टू 5c²। ये तो फिर ऐसा ही एक पैटर्न तैयार हो गया दोबारा से। इस पैटर्न में क्या है कि 5b² को डिवाइड करेगा, लिख लेते हैं इस बात को भी। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b²। ये देखिए 5 इसके नीचे जाएगा, एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, इस तरह से आप लिखेंगे कि 5 इसके नीचे जाएगा और डिवाइड करेगा। यदि 5 b को डिवाइड करता है, मैं इस लाइन को ऊपर से लिख रहा हूं यहां से, ये देखिए, तो 5, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b, इसका मतलब 5 b को भी डिवाइड करेगा। अब दो बातें आपके पास हैं, उन दो बातों से आप ये बताइए क्या स्टेटमेंट यह सही है जो आपने लेट किया था कि रैशनल नंबर है? अभी आपने कहा था इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने कहा a एंड b कैसे हैं? को प्राइम है, और इसका मीनिंग होता है कि उसका HCF 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें केवल 1 है, और 1 के अलावा कोई उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कौन आया? 5 a को डिवाइड करता है, ये देखिए, और आपने अभी ये बात भी यहां लिखी है कि 5 b को डिवाइड करता है। यदि 5 a को और b को दोनों को डिवाइड करता है, क्या मीनिंग हुआ इस बात का? 10 5 is a common factor of a and b। देखिए 5a और b का दोनों का फिर कॉमन फैक्टर है, लेकिन कॉमन फैक्टर ये नहीं हो सकता था क्योंकि आपने लिए थे कोप्राइम जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। अब ये जो हमने लेट किया था, कंसीडर किया था, बट दिस, सर ये तो रॉन्ग हो गया। जो आपने कंसीडर किया था वह रॉन्ग हो चुका है, जिसे आप कह रहे हैं बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor, other than 1। ठीक, 1 के अतिरिक्त, 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन आपने भी बताया कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, इन दोनों लाइनों से कंफर्म हुई थी ये बात। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। जो आप लेके चले थे वह assumption आपका रॉन्ग है। hence √5 is an irrational number। इसका मतलब √5 रैशनल नहीं है, वह इरेशनल नंबर है। ये हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि वह कंट्राडिक्ट हो चुका है।
वह गलत था जो आपने लेट किया था, क्योंकि 5 ए का भी मल्टीपल है, 5 बी का भी मल्टीपल है, लेकिन को प्राइम कहता है कि 1 के अलावा इसका कोई भी मल्टीपल नहीं होगा। तो इसलिए यह हमारा जम्पशन जो था वह रोंग है। √5 इज एन इरेशनल नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।